नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च्ड। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जदीद दौर में अगर हम गौर से देखें और दौर के मुश्किलात को देखें तो कैंसर एक मेजर काज ऑफ द डेथ है। सो आई थिंक इट्स रियली गुड अचीवमेंट फॉर द इंडियन टीम। सर्जिकल अल्ट्रासाउंड जो है वो करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम हमारे ज़रूरत अब है, हमारे को ज़रूरत अब है। 11वें महीने की 31 तारीख दी है। अब इस मरीज़ हमारा अगर उस दौरान मर जाए तो उस टेस्ट का हमने करवाना क्या मिलेगा बताइए। ये फरोख्त खाना है, यहाँ पर ब्लड बिकता है। अपना ही ब्लड दे के दोबारा लेने चले जाओ तो ये लोग देते ही नहीं है। सारा दिन लोग इधर जलील होते हैं ब्लड के लिए, जिनको ब्लड नहीं देते। कई मरीज इस वजह से ही एक्सपायर हो जाते हैं। मेरी मिसिज़ यहाँ पे एडमिट है जना हॉस्पिटल में, कैंसर के पेशेंट है। तो जितना इलाज यहाँ पे महंगा है ना, हालांकि ये कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन सब मेडिसिन बाहर से मिलती है। कोई कैंसर की एक मेडिसिन भी नहीं है जो अंदर से हमें मिल सके। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे मेडिकल हो चाहे जो भी हो, स्पेस से लेके मेडिकल तक जो भी है, वो आप उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में नहायत सस्ते दामों ये वैक्सीनेशन जो है इंडिया की आवाम को दस्तयाब होगी। ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अभी तक कैंसर का इलाज मौजूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो अपने प्यारों का कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उन्हें इस इलाज के लिए भारी रकम जो है अदा करना पड़ती है। इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। कामरान, इंडिया ने सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। बगैर किसी मुल्क की हेल्प लिए इंडिया ने खुद से ये वैक्सीन तैयार की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? दुनिया के किसी कोने में भी जब मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, हम उसको रियली अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखें, उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जदीद दौर में अगर हम गौर से देखें और दौर के मुश्किलात को देखें तो कैंसर एक मेजर काज ऑफ द डेथ है। सो आई थिंक इट्स रियली गुड अचीवमेंट फॉर द इंडियन टीम डॉक्टर्स। और ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं और ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। इंडिया ने देखे, जाहिर बात है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो यहाँ पे इलाज इस वक्त मेरी मिसिज़ यहाँ पे एडमिट है जना हॉस्पिटल में, कैंसर के पेशेंट है। तो जितना इलाज यहाँ पे महंगा है ना, हालांकि ये कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन सब मेडिसिन बाहर से मिलती हैं। कोई कैंसर की एक मेडिसिन भी नहीं है जो अंदर से हमें मिल सके, और इतनी महंगी मेडिसिन है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये इलाज करवाना। जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, अच्छा पैकेज वाला है, अच्छा बिजनेस वाला है, वो कर सकता है ये काम। आम आदमी तो नहीं ये काम कर सकता। आप शौकत खानम या अनमोल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो तो स्पेशली कैंसर के हॉस्पिटल बनाए गए हैं लाहौर में। शौकत खानम हम इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे आदमी को जलील बहुत करते हैं। अगर एक 18 साल का पेशेंट चला जाए ना, तो उसे कहते हैं हम 20 साल के ऊपर का पेशेंट लेते हैं। और अगर 20 साल वाला चला जाए तो उसे कहते हैं हम 15-16 साल वाला पेशेंट लेते हैं। इसी चक्कर में वो पेशेंट को भी जलील करते हैं और उसके साथ जो घर वाले आए होते हैं उनको भी बहुत जलील करते हैं। तो क्या शौकत खानम और अनमोल हॉस्पिटल में इलाज सस्ते हैं? नहीं, वहाँ पे सस्ते नहीं है। हालांकि शौकत खानम कहते हैं भी फ्री इलाज है, लेकिन जना से भी बहुत ज़्यादा महंगा इलाज शौकत खानम में किया जाता है। अब आपने बताया कि जैसे आपकी बेगम यहाँ पर एडमिट हैं और आप उनका बड़े जो है महंगे दामों यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, ये आने वाली सूरत हाल चंद सालों में आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है? ये सूरत हाल तो नहीं नज़र आ रही कि यहाँ पे इलाज फ्री हो सके, क्योंकि सबसे एक मामूली सी बात है, NS की ड्रिप जो पेशेंट को लगनी होती है डेली, वो इनके पास नहीं मौजूद है।
ड्रिप तक नहीं है। नहीं है, वो लेने के लिए हमें बाहर आना पड़ता है एनएस की ड्रिप लेने के लिए। 50-60 रुपए की ड्रिप है, अगर वो ये नहीं दे सकते तो बाकी का इलाज कहाँ से करेंगे ये। आपको पता है इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ा हॉस्पिटल बना है जहां पर अवाम का जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा। इंडिया अपने हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं ना सेहत है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो वहाँ पे इंडिया में बहुत काम हो रहा है। इंडिया ने यहाँ तक कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया है और हमारे यहाँ पर अभी तक पोलियो का इलाज तक नहीं आया। इंडिया ने बेसिकली तो हमारा वो भी एक दोस्त मुल्क ही है, तो अच्छा काम किया उन्होंने। हम भी यही उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि कम से कम अगर सारा इलाज फ्री नहीं करवा सकते तो कुछ हद तक तो फ्री कराए ना, 50% करवा दे ताकि लोग अफोर्ड कर सकें यहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं यार सेहत कार्ड पे हम यहाँ करवाते हैं काम, लेकिन वो भी नहीं करते। सेहत कार्ड तो कैंसर के मामले में बिल्कुल भी नहीं चला रहा है, जिस वजह से वो भी लोगों को बहुत टेंशन बनती है और काफ़ी लोग जलील होकर वापस चले जाते हैं। कोई बाहर ही रुलते रहते हैं वहाँ पे वेटिंग एरिया में, किन्हीं को बेड नहीं मिलता। बेड का यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि एक पेशेंट छुट्टी पे गया है, 1 हफ्ते के बाद आना है उसने दोबारा, लेकिन 1 हफ्ते बाद आएगा तो उसको 15-20 दिन गुजर जाते हैं, बेड नहीं मिलता यहाँ दोबारा एडमिट होने के लिए। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अमजद अली है। हाजी अमजद अली। अच्छा, मेरा सवाल है कि इंडिया ने ना कैंसर दी वैक्सीन बना ली है, 200 से 400 रुपए में वहाँ की आवाम को एक डोज मैसर है। क्या कहेंगे और हमारे मुल्क में कैंसर के क्या हालात है, क्या आप बता सकते हैं? मेरा जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਓ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਓ। मैं तो मान जावा भी तुसी वाकई जनाब कैमरे वाले आए हो तो जनाब जरा ना तुसी कोशिश की है तो मैं जनाब जरा नहीं, आपकी बात इनकी बात बिल्कुल ठीक है। शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल बंद तो गए हैं, लेकिन वो अस्पताल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वहाँ पर अपने प्यारों का इलाज नहीं करवा सकता। अभी इस वक्त हम जिनाह हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है? हाँ, मेडिकल स्टोर तो मैं आप लेके आया, ठीक है। मेरे को ट्यूब भी है इन्हें अंदर लेके दी है, मैंने उत्थे नहीं दी ना, स्टोर तो नहीं दी। मैं बाहरों मेडिकल स्टोर तो लेके आया है चीज, आ देखो कोई टैक्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो मुफ्त अस्पताल है ना, फिर लिख के क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्यों दिया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं 90 रुपए की लेके आया हूँ। मैं एक 800 रुपया मजदूर लेने वाला हूँ, मैं 90 रुपया की ये लेके आया हूँ, बाकी मैं कहाँ से लेंगे। जी, इस वक्त हम जिनाह हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर लिखा है 100% मुफ्त इलाज, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि 100% गलत है। क्या कहेंगे? गलत, यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा। ये टेस्ट फ्री ये मैं बाहर से करवा के आ रहा हूँ। सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है। सिरिंज क्या है? ये वाइन की ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये ब्लड टेस्ट इनका कह रहे हैं कि ये अपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाने आए, लेकिन यहाँ पर इनके पास ये है ही नहीं, ये शीशिया ही मौजूद नहीं है। सिरिंज नहीं मौजूद है। सिरिंज भी बाजार से लेके आया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं दीपालपुर से, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अच्छा, एक मिनट, मैं आप सबकी बात सुनूंगी, मुझे इनकी बात। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ। फ्री है इधर है, लेकिन बाज़ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे को बाहर से लानी पड़ती है, जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो दवाइयाँ सस्ती हैं वो अंदर से मिल रही हैं, जो महंगी हैं वो बाहर से लानी। मजदूर जो तबका है सारा इधर ही आता है, सब मजदूर तबका इधर ही आता है। 1 रुपए की 2-5। सिरिंज कितनी महंगी है? ये सिरिंज कितनी महंगी है, ये देखें, ये सिरिंज बाहर से लिखी हुई है। अगर वार्ड च मरीज है तो उन्हें काफ़ी ड्रिपां भी सिरिंजां भी
बहुत ज़्यादा टेस्ट जो ने वो फ्री हो रहे हैं। चंद एक टेस्ट ने जो महंगे ने वो बाजार हो रहे हैं और मेडिसिन जी बहुत ज़्यादा महंगी वो बाजार मिलती वरना बहुत ज़्यादा करे। सर ये तो दिखा रहे हैं ना, इनके हाथ में सिरिंजे हैं, दिखा रहे हैं। पता नहीं ये क्या बात है, पर हमारा मरीज है हमें 80% वही अंदर से मिल रही हैं, ठीक है, और वेंटिलेटर पे लगा हुआ और डॉक्टर ने है अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन करें डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम टेस्टों के लिए जाते हैं ना लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जाहिर है सर, सरकारी अस्पताल उसमें यही हाल होगा। देखिए लंबी कतारों में लगने के बाद में जब हम टाइम लेते हैं कि ये टेस्ट का टाइम हमारे को दे, अब टेस्ट का टाइम मेरे भाई का है एक वो क्या नाम है सर्जिकल अल्ट्रासाउंड जो है वो करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम हमारे ज़रूरत अब है, हमारे को ज़रूरत अब है। 11वें महीने की 31 तारीख दी है। अब इस मरीज हमारा अगर उस दौरान मर जाए तो उस टेस्ट का हमने करवाने क्या मिलेगा बताइए। आप इधर आए, आप इधर आए। बेसिकली हमारा सवाल जो है ना, हमारा सवाल ये है कि इंडिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है, उसकी जो है वैक्सीन जो है इंडिया ने बना ली है। हम अगर अपने मुल्क का हाल देखें तो हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज आजकल पाया जा रहा है, तो हम लोग उसका इलाज कितने महंगे दामों करवा रहे हैं। शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल खुल तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे इलाज की क्या सूरत हाल है हमें वो बताएं। वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैंसर के इलाज के किया यहाँ पे या शौकत खानम की बात कर रहे हैं? खानम में मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, शौकत खानम में अगर ये चला जाता है ना गरीब तबके वाला, उसका दर का सिक्योरिटी गाड़ी अंदर ही नहीं जाने देता उसको, गरीब को। उसकी जूतियाँ देखने के बाद में ना कहता है बाहर जाएं बाहर। और अगर ये इत्तेफाक से चले जाते हैं, किसी के अप्रोच के साथ चले जाते हैं, आगे जाने के बाद में हमारे को कम से कम भी है ना 15-20 दिन उधर पड़ा रहना पड़ता है। पड़ा रहने के बाद में फिर वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में कहते हैं जी इस तारीख को आना, इस तारीख को आना। जब उस तारीख पे जाते हैं तो फिर हिसाब लगा के कहते हैं जी इनको जी 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब जो मजदूर टोटली महीने का 20,000 कमाता है, जो मजदूर 20,000 कमाता है वो 20,000 रुपया, भले उसका छोटा सा मर्ज है, वो उस मर्ज का 20,000 कैसे अदा करेगा वो। इंडिया ने सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन जो है बना ली है बगैर किसी मुल्क की मदद लिए। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान में अभी तक कैंसर का इलाज नहीं आया, लेकिन इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और बड़े सस्ते दामों आवाम को इसकी वैक्सीनेशन दस्तयाब है। पहली बात तो राइवलरी को एक साइड पे रखें, ठीक है ना, वो एक ये मानते हैं कि वो राइवल है हमारा, ठीक है, उस चीज़ को साइड पे रख के पाकिस्तान को अगर आप इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे मेडिकल हो चाहे जो भी हो, स्पेस से लेके मेडिकल के तक जो भी है, वो आप उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान में ये छोटे छोटे, आप तो कैंसर की बात कर रही हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे। मैं हूँ यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या आप जॉब कर रही हैं, यहाँ पे हमारे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप तो बचने की बातें कर रही हैं कि हमारे पास कुछ मेडिसन है। उससे पहले तो ये आप देखें कि लोगों को खाने का मिले। यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप किस चीज़ की बात कर रही हैं कि यहाँ पे कैंसर का इलाज मुमकिन हो? बहुत अच्छी बात है, वो हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने ये काम किया है, सराहना चाहिए इस बात पे। अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में इस वक्त 2 हॉस्पिटल हैं कैंसर के, एक अनमोल, एक शौकत खानम। लेकिन आवाम का ये भी गिला है कि वहाँ पर भी मुफ्त इलाज नहीं है। 20-20 हज़ार के 25-25 हज़ार के टेस्ट लिख कर दे दिए जाते हैं। अब एक इंसान की जो इनकम ही 20 से 18 हज़ार रुपया है, तो वो उसमें वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा, मेडिसिन कहाँ से लाएगा, अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएगा? ये बहुत अच्छी बात की है शौकत खानम अगर कर रही है, क्योंकि जैसा उसकी इमेज बनी हुई है कि ये NGO टाइप है, डोनेशंस आती हैं और जो गरीब लोग पाकिस्तान में हैं उनका इलाज किया जाता है। हमारे पास भी ऐसे आते हैं, पेशेंट आते हैं जो ऐसे टेस्ट लिखे होते हैं जो उनके पर मंथ जितनी आमदन होती है ना, उससे ज़्यादा के वो होते हैं। तो ये मुफ्त तो ना हुआ? नहीं, हाँ, लेकिन जो जितने लेवल तक ये जाना चाहिए था, या मतलब जितना महंगा इलाज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है कि कैंसर के जो हैं मेडिसिन वो महंगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ आती नहीं है, वो फ़ॉरेन से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो भी वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन जो बनती है पाकिस्तान में वो नहीं बनती, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब इंपोर्ट करनी पड़ती है तो उस पर टैक्स लग जाते हैं। या तो ये टैक्स ख़त्म कर दें, ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को
करे, डायरेक्टली फंडेड हो, तब भी ये कुछ बन सकता है। कुछ लोगों का ये भी गिला है कि ये एक सरकारी अस्पताल है, जिन्ना हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल है, उसके बावजूद भी दवाइयाँ इनको लिख कर दी जाती हैं। अस्पताल में सिरिंजें मौजूद नहीं हैं, ब्लड डालने के लिए वायल्स मौजूद नहीं हैं, यहाँ तक कि वो मेडिसिन जो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को पता है कि महंगी है, वो बचा लेते हैं और इन्हें कहते हैं जाओ भी बाहर से जाके खरीद लाओ। भाई पहली बात तो देखें ना, बात मैनेजमेंट की आती है। सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को सही होना चाहिए, ठीक है ना, जो इस चीज़ पे अमल करे। लेकिन जो नहीं मिल रही वो तो भाई अंदर जाके हालात हम देखें ना, ये तो हम बाहर खड़े हैं, मेन गेट से भी बाहर खड़े हैं, जब अंदर जाके हालात देखते हैं वहाँ पे तो बंदों को बेड नहीं मिल रहे, ठीक है ना। मेडिसिन तो चलो दूर की बात, पहले एंट्री तो हो उनकी, वो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, घर से बोले सिरहाना या सोने की चीज़ें, बल्कि वो तो बेचारे मच्छर है यार अंदर। एक बीमारी को लेके आते हैं, 10 बीमारी तो यहाँ से लेके चले जाते हैं। पहले तो ये सीन यहाँ पे बनाओ ना कि बीमारी, ये जो इतना गंद बना पड़ा है, ये जो मेन गेट को यार देख ले। मैं कहता हूँ यार आप जाके मेन गेट को एक दफ़ा दिखाए ना, वहाँ से अंदर इंटर होने का दिल नहीं करता। आपकी नज़र में इस सारी सूरत-ए-हाल का हल क्या है? हाल क्या है बेटा, ये गवर्नमेंट ने इनको फंड देती है, हर चीज़ सहूलतें हैं, ये सिर्फ इनकी नीयत का फतूर है। यहाँ पर ना ये सफाई करने वाले से लेकर ऊपर तक हर आदमी डाकू है इधर। ये लोगों को जलील करते हैं। कभी गेट के अंदर मरीज़ की इयादत के लिए जाना है जी, पैसे दे दें, हमें खुश करें, वरना अंदर मरीज़ की इयादत के लिए नहीं जाने देते। ये फ़रोख्त खाना है, यहाँ पर ब्लड बिकता है, अपना ही ब्लड दे के दोबारा लेने चले जाओ तो ये लोग देते ही नहीं है। अभी जाके देख लें, ये गेट के पास ही जाएं, लोग बेचारे खून के लिए, ये ब्लड बैंक इसलिए बना है ताकि कोई मजबूर किसी आदमी को, कोई प्रदेश से आदमी आया है, उसको ब्लड मिल जाए ज़रूरत पड़े, तो ये तो ब्लड देते ही नहीं। अपना डोनर लेके आओ। एक आदमी इधर से सरगोदा से आया, मेरे साथ ही बैठा हो, तो कहेगा अंकल मैंने 15,000 रुपया खाली किराया खर्च कर लिया है लोगों के आने जाने का, तो यहाँ से मुझे ब्लड नहीं मिला, उन लोगों से मैंने ब्लड लिया है, बाद में ब्लड लगाया भी नहीं इन्होंने। कहाँ गया वो ब्लड? वो इनके बैंक में गया ना, ब्लड बैंक में गया। तो ये तो जवाब ये खुद लोग दे सकते हैं कि ये ब्लड बैंक में जो ब्लड जाता है वो बाद में मरीज खरीदते हैं उनसे। हाँ, ऐसा भी ज़ाहिर है, जिसको नहीं मिलता को मजबूरी में उसको दे देते हैं, पैसे भी लेते होंगे। अब मुझे ज़रूरत है, ब्लड बैंक बना हुआ है आवाम की सहूलत के लिए, मेरा इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे ब्लड की ज़रूरत है। अगर मैं जाता हूँ बराए मेहरबानी यार मुझे ब्लड दे दो, नहीं बाबा जी अपना डोनर लेके आओ, वो लेके आओ। सारा दिन लोग इधर जलील होते हैं ब्लड के लिए, जिनको ब्लड नहीं मिलता। कई मरीज इस वजह से ही एक्सपायर हो जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा और सुना कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को लेकर किस कदर परेशान और मायूस है। सरकारी अस्पतालों में भी ना तो इनको फ्री की दवाइयाँ दी जा रही हैं और ना ही इनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो कि हमारे हुक्मरानों के लिए काबिल गौर बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा आप गाइड करें। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा डेंजरस कैंसर है। कैंसर तो जो भी हो वैसे डेंजरस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसकी शरह बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ लोगों में, और ज़्यादातर विमेन में पाया जाता है। देखिए सर्वाइकल जो मेरे ख्याल में शायद मुझे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी का, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा बैकबोन में नहीं जाता है। हाँ, सर्वाइकल। अच्छा, ये एक चीज़ जो एक बात है जिससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि एक तो मिसबिहेव करना, आपको बुरी तरह ह्यूमिलेट करना स्टाफ का और अस्पताल के जो भी अमला है उनका, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। मतलब हम तो इसके यूज़ टू हो चुके हैं। अब अगर कोई हमें झाड़ देता है, हमें बोलता है खींच जाओ, हमें कहता है निकल जाओ, हमें कहता है अभी की टाइमिंग नहीं है, हमें कहता है फ्लड है आना, तो ये सारी बातें तो ऐसा लगता है बस ठीक है जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हॉस्पिटल में तो ये सब देखना पड़ता है, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कैंसर के जो मरीज़ हैं या कैंसर के जो अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। अब यकीन करें, मेरे बड़े पापा उनको कैंसर, मेरे मामू उनको कैंसर, चाचू को कैंसर, तो मतलब इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद हर घर में किसी एक आधे को कैंसर हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई वजूहात हो, और उसके इलाज में, उसके ट्रीटमेंट में लाखों रुपया जाता है। मतलब 12, 13, 14, 15, 20, 25 लाख तक की कहानी है।
उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद बाकायदा मैंने देखा है, एक तो खाने पीने से बिल्कुल कासिर हो जाती है, क्योंकि जो इलाज होता है वो इतना ज़्यादा, मैं ये कहूँगी एक बड़ा फाइनेस्ट इलाज नहीं होता उसको, मतलब ऐसा करता है काम चलाओ इलाज हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे उनको देखकर, उनकी हालात देखकर। सर्वाइव बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक होता है ना कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। लगता है 60% 70% काम किया गया है। इतने पैसे देने के बाद मैं 20-25 लाख की कहानी बता रही हूँ आपको, ऐसे इलाज की बता रही हूँ आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बातें बता रही हूँ आपको। उसके बाद एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है बाकायदा, क्योंकि कैंसर के बारे में कहा जाता है जितना काटो उतना बढ़ता है। एक उसकी जड़ को काटो तो 10 उसकी शाखाएं और निकल जाती है। तो बेसिकली उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका ये है कि उसकी लेज़र ट्रीटमेंट करवाई जाए, यानी कि आपने जैसे ऑपरेट करवा दिया, उसके बाद आपको बाकायदा शुआएँ लगवानी पड़ती है। अच्छा, एक जो शुआ होती है, जो एक रे होती है, वो लगवाने के एक रे के 25,000 रुपये हैं, और उसके तकरीबन वो आपको 6 महीने तक लगवानी होती है, साल तक लगवानी होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक तो इलाज होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड, प्लस इतने पैसे, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कोई गारंटी नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो हम क्यों इतने पीछे हैं? मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता है हर घर में या हर दूसरे घर में कैंसर पाया जाता है, वो उन्होंने अपनी बात सही कही, जो आखिरी साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें तो रोटी मुयसर नहीं है, हमें तो कपड़ा मुयसर नहीं है, हमें तो मकान मुयसर नहीं है, तो हम कैंसर तक कहाँ जाए? ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो इतनी तेज़ी से लाहक हो रही है आपके लोगों पर, तो आपको चाहिए कि आप उस फील्ड में काम करो। आपके पास नहीं है वो चीज़ें, आपके पास नहीं है वो मेडिसिन, तो बनाओ, आप कुछ ना कुछ तो करो, हाथ पाँव तुम्हारा, वही वाली बात है, मेहनत तो करो। असल में सबसे पहले तो हम आते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इलाज करवाना अपने अवाम का, उसके बदले में लाखों रुपए टैक्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बहुत बुरा निज़ाम, बहुत बुरा सिस्टम, बहुत बुरे हालात। एक गेट कीपर, एक चौकीदार भी एक टाइम होता है ना अंदर इजाज़त, उसके भी वो पैसे ले रहा है, यानी अटेंडेंट से अंदर मरीज़ से मिलने के भी 10-20 रुपये मांग रहा है, चाय पानी तो दे दो यार, चाय। अच्छा, वो इस काम को नॉर्मल समझ रहे हैं। अब एक शख्स से उसको अपने घर वालों से अंदर मिलने जाना है, वो 50-100 वो देंगे, वो तो देंगे, मैं कह रहा हूँ मांगे बगैर भी लोग दे देते, क्या यार मेरा काम हो जाए, मतलब ये एक रविश बन गई है। मतलब ये एक छोटा सा। अच्छा, इसके अलावा आप कोई भी काम करवा रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है, सरकारी हॉस्पिटल तो सरकारी हैं हमारे यहाँ नाम के, लेकिन हर चीज़ आपको बाहर से लिख के दे दें, हर चीज़ आप बाहर से ला रहे हो। अच्छा, वो इदारा जो सरकारी फ्री के हॉस्पिटल जो सरकार के अंडर में नहीं है, वो बहुत बेहतर है। कई ऐसे इदारे हैं जो किसी एक बंदे के हवाले कर दिए गए, SIUT है या ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं। ये ज़्यादा बेहतर कराची में हमारे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, किसी एक बंदे के हवाले कर दिए बड़े होटल, जो लोग फलाह व बहबूद का काम करते हैं उनके अंडर में है, तो वो वाकई तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि एक बंदा जो है वो सही है, दूसरा नीचे ख़राब है, उसके नीचे ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है। किस तरीके से एक सब की जो एक होती है ना, एक सबकी कैसे तालीम होती कि आज जो 30-35 साल के 40 साल के लोग हैं, किसी न किसी जगह फिट हैं, हॉस्पिटल में, शौकत खानम में, अनमोल में, कहीं पर भी, जिना हॉस्पिटल में, कहीं पर भी एज ए डॉक्टर, एज ए स्टाफ काम कर रहे हैं। ये आज जो है एक गलत माइंड लेके काम कर रहे हैं लोग, चीटिंग वाला माइंड लेके लोगों के साथ आपको पता है, सरकारी नौकर, सरकारी मुलाजिम हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे इतना रश लोगों का, इतने चिड़चिड़े हुए वो होते हैं ना, इतने चिड़चिड़े, बाकायदा धक्के दे के आपको इधर कर देते हैं, आपको उधर कर देते हैं। गरीब लोगों की, औरतों की लाइनें लगी, लाइनें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, एक शख्स बीमार, बात को समझिएगा, एक शख्स बीमार दवाई लेने आ रहा है, धूप में खड़े हुए में, यानी और तबीयत खराब हो जाए, यानी 100 बंदों की लाइन, उन 100 बंदों में 2-2.5 घंटे 3 घंटे किस लाइन के लिए लगे हुए पता है? पर्ची बन जाए। सही कह रहे हैं। 10 रुपए की, 20 रुपए की, 1 रुपए की, 2 रुपए की पर्ची बनेगी, वो पर्ची बनेगी। और मजे की बात, जब तक वो पर्ची बनेगी हो सकता है टाइम गुजर चुका, टाइम खत्म हो जाए, नंबर ही ना आए। इतना बुरा निज़ाम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का। एक शख्स थे जिसके अब्बू के दिल का मसला था, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव से उनका दिल का मसला था, वो कह रहा है बाकायदा वहाँ पे सिस्टम चल रहा है पैसों का लेन देन का, बाकायदा अंदर यानी कि आपके मरीज़ को वो एडमिट, यानी यूँ समझ लो दिखावे के लिए वो, ये अंदर की बातें, ये तो साफ साफ बता रहे ना, अंदर की बातें हैं कि बाकायदा आपके मरीज़ को बेड मिल जाएगा, आपके मरीज़ को सेटिंग हो जाएगी, खर्चा पानी लगेगा। अच्छा, तो 20
20-20, 25-25 दिन तक जो मरीज जो वाकई बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, जिनके लिए चलना फिरना तक मुश्किल और मुसीबत है, जिनको फौरी ट्रीटमेंट चाहिए, उनके साथ आप नहीं समझते कितना जुल्म, कितनी ज्यादती कि पूरे पूरे महीने तक उनको बेड अवेल नहीं है, वेट करवाया जा और रहा है। एक और बात ये है गंदगी, ओ माय गॉड, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है गंदगी बताने के। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, मैंने तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतनी सफाई नहीं देखी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ अगर हम आ जाएं कि वाकई इन्होंने बिल्कुल वो जो एक जुमला कहा ना कि एक बीमारी आप लेकर आते हो 10 बीमारियाँ लेकर, बल्कि मैं तो कहूँगी 100 बीमारियाँ लगा कर जाते हो। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं अक्सर बीमार नहीं होती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं लाइन में लगी हूँ या मैं वेट कर रही हूँ और मुझे वॉमिटिंग ना शुरू हो गई हो। मतलब वॉमिटिंग स्टार्ट आती, वाकई आपने सही कहा कि बुखार वाले बंदे को 10 बीमारियाँ और हो जाए, उसी वक्त उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्टाफ है, चीज़ें हैं, इन तक गुजर के बड़ी मुश्किल से इंसान पहुँचता है। अच्छा, आगे लेवल पे, डॉक्टर्स लेवल पे यकीन करें वहाँ पर कोई ऐसा मतलब कि चीटिंग या ऐसी बेईमानी वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि उन तक जो बंदा पहुँच रहा है ना वही बहुत मुश्किल से पहुँच रहा है, मुश्किल से पहुँच रहा है, और जानने वाले पहुँच रहे हैं, पीछे से स्टाफ ने उनसे पैसा बटोर रिया है। लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पे जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और सरकारी हॉस्पिटलों में एक और चक्कर भी है, जितना भी उस सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ होता है कॉलेज, जितना भी न्यू डॉक्टर बनने वाला लोग हैं ना जो वो यहाँ होते हैं, वो तो बाकायदा पेशेंट को ढूंढते हैं, पेशेंट को उससे पूछते हैं, पेशेंट की पूरी मालूमात लेते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो मैंने वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ये होता है कि उनकी इतनी तवज्जो नहीं होती, रश बहुत है। यानी आपको फटाफट लोगों को देखना है, बहुत सारे लोगों को आपने चेकअप करना है, बहुत सारे लोग बीमार हैं। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और लगी, पब्लिक बहुत है, बीमार लोग बहुत हैं, उनके लिए उस हिसाब से देखिए रश का मतलब क्या है, रश को आप दूसरे अल्फाज में क्या कहें, बीमारी बहुत ये इलाज की जगह है कि पब्लिक है, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये कितने होने चाहिए, उस हिसाब से होने चाहिए कि सुकून से इनका इलाज हो। हमारे यहाँ पे जो तादाद बढ़नी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो गरीब बंदा जा नहीं सकता, आपको पता गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ, यहाँ पर उसका इलाज नहीं होता, यहाँ पर उसका टाइम नहीं आता, इसको यहाँ नंबर नहीं आता, यहाँ पर पहुँचते हुए भी आपको दोपहर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को सुधारते इन चीज़ों को समझने में भी बहुत लंबा अर्सा लग जाएगा। हम जहाँ नज़र डालते हैं वहाँ हमें दिखता है करप्शन, हम जहाँ नज़र उठाकर देखते हैं वहाँ हमें दिखती हैं मुसीबतें, भूख, अफलास, बिल्कुल लोग बिल्कुल बेचारे हो चुके, जुल्म से मारे हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। आपने देखा थोड़ा सा इनके माइक लेके पहुँची हैं, लोग एक बताने के तड़प रहे थे, एक से बात करनी थी, 3 कूद के बता रहे थे, मतलब वो कितने जच हो चुके हैं, आप उनका लेवल देखें। दूसरी बात ये मैं कहूँगी, मैं बहुत हैरान होती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ कि क्या मामलात हैं, किस वजह से देख रेख नहीं होती, कहाँ गुंजाइश रह जाती है, कहाँ गलती हो जाती है। जैसे मोदी जी का आपको याद होगा ना कि बयान कि हमें पूरा सिस्टम चेक करना चाहिए, कौन बंदा है जो कर रहा है, किस वजह से हो रहा है, कहाँ पे मसले मसाइल आ रही है, फिर उससे पूछताछ करें, फिर उसको सेट करें। आपको पता है थोड़े दिनों पहले ये हुआ कि एक जानने वाले उनका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अब उनके जो अजीज़ो अकारीब हैं वो उनसे मिलने के लिए गए, तो रात में 8 बजे तक का टाइम था शायद, तो 8:30 पौने 9 हो गए। जब वो बाहर आने लग गए तो गेट नहीं खुल रहा उनके लिए, मेन डोर, और उस पर गार्ड बैठा हुआ, और गार्ड कह रहा है, भगा रहा है कि जाओ वापस अंदर ही जाओ हॉस्पिटल में। अब उनको तो घर आना था, तो वो काफ़ी देर तक बहस करते रहे। वो सारी वीमेन थी, यानी कि सारी फीमेल्स थी, तो वो उनके ऊपर बहुत चढ़ रहा था क्योंकि वो बहुत अपने आप को समझ रहा था। जब उन्होंने देखा कि पीछे इनके साथ जेंट्स भी हैं, तो जो 2 जेंट्स उनके साथ गए थे, उन्होंने बोला भाई क्या हो गया, क्या मसला है, दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे आप। तो बहुत बहसो मुबाहिसा हुआ, तो उसने जाके दरवाज़ा खोला। तो मतलब हाँ, तो वो ये कह रहे होंगे कि हमें अलाउ नहीं है। हाँ, अलाउ नहीं है, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है। आप बिल्कुल बदतमीज़ी पे उतर आओ, आप गाली गलौज पे उतर आओ, आप हाथापाई पे उतर आओ, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और आप असल में जानते हो कि जो लोग देखने आए वो घर को तो जाएंगे। असल में होता है क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट लोग अस्पतालों में लोग आते हैं वो गरीब होते हैं, ना उनके ताल्लुकात हैं, ना जान पहचान। अगर होते या पैसे वाले होते तो अच्छी जगह पे होते। अब गरीब होने का मकसद पता है क्या है, ये लोग तो गरीब होना मतलब जलील होना। यकीन करें, बस यकीन करें। और दूसरी चीज़ ये है वैक्सीन। वैक्सीन को थोड़ा सा समझते हैं। वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन से मतलब शुरू से ही दी जाएगी वैक्सीन, ताकि वो बीमारी लाहकी ना हो। समझ गई। मतलब वही आपकी बात कि यार कुछ तो करते, कोई इसकी जड़ ढूंढते, कोई इसका इलाज। तो कह रही हूँ ना, तह जाते तो सही। बिल्कुल ऐसा। ये बहुत खुशी हो रही है कि यार कहीं ना कहीं, कहीं भी, किसी भी मुल्क में इंसानियत का भला होगा। आपको पता है कैंसर जो है ये बाकायदा वो भी है, ख़ानदानी भी है, मौरूसी भी होता है। कई यंग लड़के मैंने देखे हैं, उनके दादा परदादा को था,
कैंसर से मैं पाकिस्तान में बहुत सुन रही हूँ, आप यकीन करें, जिस बंदे से मुलाकात हो रही है वो किसी ना किसी का जिक्र कर दे रहा है, किसी ना किसी के यहाँ है। तो मैं ही सोच रही हूँ, पहले हम सुनते थे बड़ा रेयरली किसी को कैंसर हो गया, बड़ी ख़तरनाक बीमारी यार कैंसर हो गया। एक तो इलाज आपको मुहैया नहीं हो, और दूसरी बात ये कि वही बीमारी आपको लाहक हो रही हो, तो आपकी गवर्नमेंट को चाहिए, आपके लोगों को चाहिए जो वाकई बहबूद का करते हैं, जो वाकई वेलफेयर करना चाहते हैं लोगों की, उनको चाहिए कि वो इस फील्ड में काम करें। अच्छा, हम इंडिया को देखें, वैसे तो आप सही कह रहे हैं कि हमें तो खुश बस इंडिया के साथ ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हमें कोई प्रोग्रेस दिखती नहीं है, लेकिन वो क्या दूसरी फील्ड्स में काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इस पर भी नज़र रखी है। लेकिन जाहिर सी बात एक चीज़ है, जहाँ इशू है उसका हल ढूंढा जाए, जहाँ इशू है, और इशू आने से पहले हल ढूंढ लें। देखें ना, मतलब इशू एक नस्ल दर नस्ल चल रहा है, तो उसका पहले इलाज हो, एक वैक्सीन हर आने वाले बच्चे को पिला दी जाएगी, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अच्छा ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी डिटेल से थी, ध्रुव राठी की, जिसमें प्रॉपर एक चिकन पॉक्स के हवाले से वीडियो थी। तो मुझे उस टाइम पे उस वीडियो से वैक्सीन का पता चला, किसी ज़माने में जो ये वाले वैक्सीन थे स्मॉल पॉक्स, इसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ेकार यूज़ हुआ। मैं तो दिल देख के सुन के हैरान हो गया कि वैक्सीन क्या है, इसको यूज़ किस तरह करते हैं, और चिकन स्मॉल पॉक्स को किस तरह से दुनिया से ख़त्म किया गया। अभी इसके सिर्फ 2 सैंपल पड़े हुए दुनिया में किसी न किसी कोने में, वो भी रिसर्च के लिए। लेकिन ये कहते हैं लाइफ में एक बार होती ही है, नहीं ये अब ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई। मैं 2 चीज़ें हैं, एक कोई स्मॉल चिकन पॉक्स है, लेकिन स्मॉल पॉक्स एक अलग चीज़ है कोई, वो बहुत बुरी कंडीशन होती है। बोला अगर वो आप गूगल पे, उन्होंने अपनी वीडियो तक में वो चीज़ नहीं लगाई, उसकी तस्वीर, बोला उसकी तस्वीर इतनी भयानक है, खसरा तो नहीं कि आप नहीं, अब नहीं है वो है ही नहीं। अब 84-85 से पूरी दुनिया में ऐलान किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया 92 या 82-83 में कि अब ये बीमारी इस दुनिया से खत्म, एक केस भी नहीं है अब नहीं। लेकिन इसके जो सैंपल है ना अभी तक पड़े हुए हैं। लेकिन चिकन पॉक्स जो है वो तो होती है। हाँ, स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स का इलाज क्या हुआ, गाय के जो पॉक्स होते थे ना, काउ पॉक्स, उसके जरासीम निकाल के इसकी वैक्सीन बनी है। उसको जो इस गाय को पॉक्स होते थे ना, दाने होते थे, उसके अंदर से जरासीम निकाल के इंसान के जिस्म में डाले गए, तो उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उनको रिलीफ मिल गया। ये किसी गांव में किसी लोगों को नहीं होता था, वहाँ से फिर रिसर्च हुई तो बाकायदा अब मिसाल के तौर पर स्मॉल पॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसके लिक्विड को, अब वो किसी और कंट्री में जाना है, एशिया में, अफ्रीका में देना है, तो जहाज़ों के अंदर, पानी के जहाज़ों के अंदर बच्चों को डाला जाता था। अच्छा। उन बच्चों को एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते थे, थोड़े दिन तक इसके पास है, महीनों लग जाते थे जहाज़ के सफ़र में किसी ज़माने में 18वीं सदी में, तो एक दूसरे को वो जो है ना, कभी इधर लगाए जाते थे, अब 10-15 दिन तक इसके पास हैं, अब दोबारा इसको लगा देते थे, उसको लगा दिए जाते थे, इस तरह होता था, मर ना जाए। फिर बाकायदा वो एंड तक लेके जाते थे, फिर आस्ते आस्ते उसकी शीशियाँ ढूंढी गई। तो यानी कि हर इससे ये साबित होता है कि उन वक्तों में भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस ढूंढने की ज़रूरत है, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।